अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाजिर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह, और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के द्वारा बताए गए नुस्खों से फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। मैं मजीद लंबी बात करने के बजाय आपको सीधा नुस्खे की जानिब लेकर चलता हूँ और उसके फ़ायदे बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें उसके बारे में बताऊँ तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि आप उसको फिर देख नहीं पाएंगे और स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपकी। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है, उन लोगों के लिए एक हकीकत में तोहफ़ा है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो इस तिले को, इस मरहम को इस्तेमाल कर लेगा, वे लोग जो एक पट्टी की ख्वाहिश रखते हैं, जिनके जहनों के अंदर ये बात समा जाती है, ये बात आ जाती है कि एक पट्टी इलाज ही होता है, एक पट्टी के अलावा और पेटेंट इलाज नहीं होता कोई दूसरा, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। एक पट्टी से ज़्यादा कीमती और एक पट्टी से ज़्यादा फ़ायदेमंद इलाज बहुत सारे हैं। देखो, अल्लाह इस चीज़ का गवाह है, मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ। देखो, ये मैं नहीं कहना चाह रहा आपको कि भी पट्टी कामयाब इलाज नहीं है। नहीं, पट्टी कामयाब इलाज है, लेकिन उन लोगों के लिए कामयाब इलाज है जिनकी लिंग की स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई हो। लेकिन बहुत सारे हकीम ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने जो थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पढ़ा लिया और दवाखाना करके बैठ गए और लोगों के पट्टी कर रहे हैं और पैसे उतार रहे हैं। अल्लाह गवाह है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। कई पेशेंट मेरे से ऐसे मिल चुके हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मुझे धात की प्रॉब्लम थी और मेरे पे पट्टी कर दी, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, अल्लाह गवाह है। एक शख्स मुझे ऐसा मिला जो ये बता रहा था कि भाई मैंने पट्टी करा ली, ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, लेकिन जब अपनी बीवी से शादी हो गई, बीवी से सोहबत करनी शुरू करी, 1 महीना 1.5 महीने के करीब गुजरा, स्थिति उसी लेवल पर पहुंच गई। उन्हीं हकीम से जिनसे उन्होंने इलाज कराया था दोबारा से पूछा कि जनाब मुझे पट्टी दोबारा से कर दो भाई, ये तो फिर दिक्कत हो गई, तो दोबारा उन्होंने पट्टी करने से इनकार कर दिया कि एक बार पट्टी होने के बाद दोबारा पट्टी नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, वो शख्स मुझसे मिला, अल्लाह ने उसको शिफा दी, अल्लाह का एहसान है। तो मैं आप हज़रात को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनके जहन के अंदर ये आ चुका है कि एक पट्टी ही इलाज है, भाई पट्टी हम भी करते हैं, लेकिन उसको जिसको ज़रूरत पड़ती है उसकी, हर किसी का पट्टी नहीं करते। तो मैं आप हज़रात को वो चीज़ देने जा रहा हूँ आज, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ आज जो एक हकीकत में एक ज़बरदस्त नुस्खा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है, और एक पट्टी का भी बाप है, एक पट्टी का भी बाप है। तो मैं आप हज़रात को सबसे पहले उसके अज्जा भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उस मरहम को दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, और उसका लगाने का तरीका, उसके फ़ायदे सब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके फ़ायदे इतने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदे इतने हैं कि जो शख्स उसको 15 दिन इस्तेमाल कर लेगा, अपने पेनिस के अंदर, लिंग के अंदर बिजली की तरह करंट दौड़ता हुआ नज़र देखेगा, बिजली की तरह उसके अंदर जो है नसों को खड़ा हुआ देखेगा कि भाई वाकई में कोई मरहम, कोई तिला इस्तेमाल किया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि केवल एक रत्ती से आधा रत्ती, आधा रत्ती से एक रत्ती, लास्ट आधा रत्ती बोलते हैं कि 1 ग्राम का 16वां भाग इस्तेमाल होता है, लास्ट 1 ग्राम का 8वां भाग, आधा रत्ती से एक रत्ती तक, यानी कि 2 चावल के दाने के बराबर से 4 चावल के दाने के बराबर तक इतना इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा एक दफ़ा में। और केवल 8 दिन लगना है, इसके बाद फिर 8 दिन लगना है, 15 दिन इससे ज़्यादा नहीं लगना है, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान उसके नहीं है। तो दोस्तों, मरहम जो है एक वाकई में मरहम है, इसकी और फ़ायदे गिनवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब आप उसको बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। और ख़ासकर मैं आप हज़रात को एक आध बात और बता दूं कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको बनाकर के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से हट के इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, या फिर किसी हकीम की देख रेख में इसको इस्तेमाल करें। और उन हकीमों भाइयों के लिए भी मेरा ये तोहफ़ा है जो दवाखाना चलाते हैं, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि नीम हकीम इस नुस्खे से दूर रहें। जो हकीम नहीं है और मतलब बना करके मरीजों को देना चाहता है, वो इस नुस्खे से बिल्कुल दूर रहें। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने की इजाज़त उन लोगों को है जो दवाखाना चलाते हैं, अच्छे खासे हकीम हैं, वो इसको बनाएं, या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको बना करके इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को और लंबी बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी 4.5-5 मिनट की हो चुकी है। तो चलता हूँ आपको सीधा नुस्खे की जानिब लेकर के। नुस्खे की जानिब ले जाने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि हमारे 2 चैनल है, एक तो ये शमीम दवाखाना और एक और है तिब्बे कंजुल मुजर्रिबात। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप हज़रात दोनों चैनलों को ज़रूर सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें।
तो दोस्तों चलता हूँ इंशाल्लाह नुस्खे की जानिब लेकर आप हज़रात को। तो आपको जो लेनी है पहले अज्जा मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि तरीका इस्तेमाल और बनाने का तरीका। तो ये देख रहे होंगे आप, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सम्मुल फार सफ़ेद है, शंगरफ रूमी है, और जमाल घोटा है, और बीर बहुटी है। इन चारों चीज़ों से तिला बनने वाला है। और जो हमारे भाई हकीम हैं, जिनको हकीकत में हिकमत आती है, जो हकीकत में दवाखाना चलाते हैं, वो ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्मुल फार सफ़ेद और शंगरफ रूमी से बनने वाले तिले, बनने वाले मरहम, सब मरहमों का, सब तिलों का, यानी कि लिंग के मुतालिक जितने भी तिले बनते हैं, जितने भी मरहम बनते हैं, जिस मरहम के अंदर ये चीज़ और ये चीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारे तिलों का राजा है, सारे तिलों का एक वो है ज़िम्मेदार। समझ रहे हैं आप? सारे तिले फेल हो जाएंगे, लेकिन जो नुस्खा इन तिलों 2 चीज़ से बन करके बना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे इतनी उम्मीद है कि मेरे अल्लाह ने इसके अंदर इतनी शिफा रखी है, इन 2 चीज़ों के अंदर पेनिस के मुतालिक, कि जो इसको बनाने का तरीका और इसको इस्तेमाल करने का तरीका जिसको हकीकत में आता है, इस तिले से इतने फ़ायदे उठा लेता है कि एक पट्टी वाले एक पट्टी को भूल जाते हैं। तो मजीद इसके फ़ायदे गिनवाने से फ़ायदा कुछ नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें, बनाएं। और मैं आपको इसको तरतीब बता देता हूँ। आपको ये जो सम्मुल फार है, ये देखो मैं आपको डली में मैंने आपको यहाँ इसलिए रखा है ताकि आप अच्छे से देख लें। सम्मुल फार सफ़ेद है, ये मैंने चूरा भी अलग से लिया हुआ है जिससे कि पीसने में आसानी हो, ठीक है। ये आपको ये लेना है, मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये सम्मुल फार सफ़ेद लेना है, और ये आपको शंगरफ रूमी लेनी है। ये शंगरफ रूमी आपको लेनी है 10 ग्राम। सम्मुल फार सफ़ेद 6 ग्राम लेना है, शंगरफ रूमी 10 ग्राम लेनी है। लेकिन शंगरफ रूमी में आप ये देखें, हमारे पास शंगरफ रूमी कितनी अच्छी क्वालिटी की है। ये देखें पारा किस तरह से इसके अंदर चमक मार रहा है। ये आपको फर्स्ट क्वालिटी की लेनी है जो हमारे पास है, आपको सेकंड क्वालिटी की नहीं लेनी, उसके अंदर इस तरह से वो नहीं दिखता। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये हमारी वाली जो असली है, ये इतनी वो है नरम। देखो मैंने डली उठाई है, ये मैं आपको ये कोई भी डली दिखा देता हूँ, ये ही दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने ये डली उठाई, ये देखो हाथों में ये टूट जाती है। ये प्योर है, ये प्योर की पहचान है। ये आपको लेनी है शंगरफ रोमी असली वाली 10 ग्राम। इसके बाद लेना आपको जमाल घोटा 12 गिरी, ये वाली गिरी लेनी है, ये वाली गिरी 12। जमाल घोटे का छिलका ऊपर से उतार देना है 12। और ये बीर बोटी लेनी है आपको 10 ग्राम। ये 4 चीज़ें आपने ले ली। और लेने के बाद आपको लेना है 40 ग्राम गाय का मक्खन। अब चलते हैं बनाने की तरतीब की तरफ। तो दोस्तों ये आपने चारों चीज़ें ले लेनी है। लेने के बाद आपको क्या करना है, सम्मुल फार सफ़ेद जो है वो खरल के अंदर डालना है। और चिमनी की खरल हो या किसी भी तरह की कोई अच्छे पत्थर की खरल हो जो अंदर से घिसती नहीं हो, ठीक है। आपको इसी खरल लेनी है। आप चिमनी की खरल भी ले सकते हैं, पत्थर की खरल बहुत महंगी आती है, ठीक है। ये आप चिमनी की खरल ले लें और इसको इसके अंदर डाल करके, जो सम्मुल फार सफ़ेद है 6 ग्राम डाल करके आधे घंटे तक अच्छी तरह से खरल करना है, बहुत बढ़िया तरह से। ये 2-3 मिनट में पिस जाता है, लेकिन आधे घंटे तक बहुत बढ़िया तरह से बारीक खरल करना है। बारीक खरल करने के बाद उसके अंदर शंगरफ रूमी डालनी है। शंगरफ रूमी डालने के बाद इसको फिर इतना खरल करना है, इतना खरल करना है, इतना खरल करना है कि पूरे कम से कम 12 घंटे खरल करना है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 12 घंटे खरल करना है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको रोज़ाना 15 मिनट देते हैं या आधा घंटा देते हैं या 1 घंटा देते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा रोज़ाना दें, तब जाके ये अच्छी खरल होगा। 10-5 मिनट आप खरल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा सही तरह से। इसको 12 घंटे कम से कम खरल करना है। 12 घंटे से ज़्यादा आप 15 घंटे भी खरल कर सकते हैं, 20 घंटे भी खरल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा खरल होगा उतना ज़्यादा ये पावरफुल नुस्खा आपके लिए सामने तैयार होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप हजरात को ये 12 घंटे खरल कर लेना है। 12 घंटे जब इसको खरल कर लें, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मशीन में तैयार नहीं होगा। हमारे पास मशीन भी है लेकिन हम मशीन में तैयार नहीं करते, क्योंकि जब आप इसको तैयार करेंगे, इसको रगड़ेंगे, तो ये पाउडर होने की शक्ल में भी साइडों में चिपक जाएगा खरल में। आपको खुरचना है, फिर खरल करना है, फिर खुरचना है, फिर खरल करना है। तो ये जब 12 घंटे इसको गुजर जाए अच्छी तरह से ज़ोरदार हाथों से खरल करते हुए, इसके बाद इसके अंदर 12 जमाल गोट्टे की गिरी, छिलका दूर करने के बाद अंदर से जो गिरी निकलेगी वो डाल देनी है 12 अदद। और इसके अंदर 10 ग्राम बीर बहुटी डाल देनी है। और दोनों को डालने के बाद फिर इसको इतना रगड़ना है कि ये एक जान हो जाए, एक मतलब आपस में मिक्स हो जाए एक दूसरे में बहुत बढ़िया तरह से। अब मिक्स होने के बाद आपको 40 ग्राम जो मक्खन है आपके पास, अब उसमें से 10 ग्राम मक्खन डालेंगे और इसको रगड़ेंगे, खूब रगड़ेंगे, खूब रगड़ेंगे। फिर 10 ग्राम मक्खन डालेंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर 10 ग्राम मक्खन डालेंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर डालेंगे, फिर रगड़ेंगे। 40 का 40 ग्राम मक्खन इसके अंदर डालने के बाद भी इस कदर रगड़ेंगे कि ये बिल्कुल मुलायम मरहम बन जाए।
बहुत मुलायम मरहम बन जाए। सर्दी का मौसम है, आप खुद देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं जम रहा है। ये देखें, ये देखें कितना मुलायम है, मेरे हाथों से किस तरह से टूट, ये देखें बहुत हल्की मैं बिल्कुल वो लगा रहा हूँ। ये देखें इतना मुलायम इसको कर लेना है। और इसको मुलायम बनाने के बाद जब आप इसको रगड़ लें, तैयार कर लें, तैयार करने के बाद इसको लगाने का तरीका क्या है, इसमें कुछ एहतियात हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। अब आप उन पे ध्यान दें। बना तो आप लेंगे, लेकिन बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना लगाना और इसको इस्तेमाल करना एक मेन है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो हजरात मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इसको लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लगाएं। किसी दूसरे की बातों में आकर के इसको अगर कम ज़्यादा करके लगाते हैं तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और उन मेरे दोस्तों को, उन मेरे भाइयों को, जो हमारा स्टाफ है, जो दवाखाना चलाते हैं, उनके लिए मैं एक तोहफ़ा ये आप अपनी तरफ से पेश कर रहा हूँ। ये आप बना करके इसको इस्तेमाल करें और ये नुस्खा वाकई में अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराएं। लेकिन उन भाइयों से भी, उन दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि पहली बात तो वो समझते हैं, जो दवाखाना चलाने वाले हकीम हैं हमारे दोस्त, वो समझते हैं कि तिलाए जिस तिले के अंदर संगरफ और सम्मुल्फार या जमाल घोट्टा इस्तेमाल होता है, वो तिला कैसा है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे कि उसी हिसाब से इस्तेमाल करें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब ये जो लगेगा, सबसे पहली एहतियात क्या है इसकी, देखो इसके फ़ायदे तो मैंने आपको अभी थोड़े से बताए भी हैं, और बाकी जब आप इसको लगाएंगे फ़ायदे खुद ब खुद आपके सामने होंगे। लिंग की नसों के अंदर गंदा पानी आ गया हो वो निकल जाता है और पता भी नहीं लगता पेशेंट को। सबसे ख़ास बात इसकी ये है। दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि लिंग की नसें कितनी भी मुर्दा हो चुकी हो, कितनी भी ख़राब हो चुकी हो, अगर कोई शख्स गुनाह में मुलव्विस हो करके बीवी के पीछे के रास्ते सेक्स करता हो, या किसी लड़की के या किसी लड़के के पीछे के रास्ते सेक्स करता हो, या हाथ का इस्तेमाल करता हो, नसें बिल्कुल मुर्दा हो चुकी हो, लिंग के अंदर ज़र्रा बराबर भी करंट ना हो, हिलाने के बाद भी रबड़ की तरह रहता हो, हिलाने के बाद भी रबड़ की तरह रहता हो, टाइट होने का नाम तो लेता ही ना हो, हिलाने के बाद रबड़ की तरह रहता हो, या बीवी से सोहबत करने की जगह छोड़े, बहुत से आदमी किसी भी तरह से इसको खड़ा करने की कोशिश करें, ना होता हो, ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त तिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह गवाह है, इस नुस्खे की फ़ायदे बहुत हैं इंशाअल्लाह। मेरे रब ने अपनी रहमत से इसके अंदर शिफा ऐसी रखी है, मैं खुद आप लोगों को कैसे बतलाऊं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी तासीर और ऐसी शिफा रखी है कि तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये बात हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। उसी की उसी के की रहमत से अल्लाह ने हिकमत के अंदर ऐसे ख़जाने रखे हैं कि ये तिला अल्लाह के फ़ज़ल से इतना कामयाब गुजरता है। तो मेरे दोस्तों, ये आपको फ़ायदे मैंने मुख्तसर से बताए हैं। फ़ायदे अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब के हुक्म से बहुत हैं इसके। अब इसकी एहतियात की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एहतियात क्या है? नंबर 1 एहतियात, आपको केवल आधा रत्ती से लेकर के 1 रत्ती तक, यानी कि 1 ग्राम का 16वां भाग लेकर के और लास्ट 8वें भाग तक, यानी कि 2 चावल के दाने से बराबर लेकर के 4 चावल के दाने के बराबर तक इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे नुकसान होगा, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपने आधा रत्ती से 1 रत्ती लिया, लेने के बाद आप केवल एहतियात नंबर 2 यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। टोपी पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, नीचे बिल्कुल नहीं लगाना, पोतों पे बिल्कुल नहीं लगाना। 3 जगह लगाना है, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, पोतों पे नहीं लगाना है। ये आपको मैंने बता दिया। लगाने के बाद 1 से 1.5 मिनट हल्के हल्के हाथ से इसे मालिश करें, ठीक है, मालिश करें ऐसे और छोड़ दें। अब आपने ये एहतियात मैंने आपको बता दी। मालिश करने के बाद छोड़ दें और इसके ऊपर या तो भोजपत्र आता है एक, आप स्क्रीन पे देख ले भोजपत्र, या तो ये लपेट के एक कच्चा सूत आता है, धागा, कच्चा सूत, वो लपेट दें, क्योंकि रात को जब जोश बनेगा तो ये धागा टूट जाएगा खुद ब खुद और लिंग की नसों को नुकसान नहीं होगा। अक्सर बहुत से लोग पट्टी सख्त बांध देते हैं और खड़ा होने के बाद वो खड़ा नहीं हो पाता, नसों पे उल्टा नुकसान पहुंचता है। ये हिकमत की बातें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत से लोग पट्टी पान बांधने के बाद धागा बांध देते थे, वो टाइट हो जाता है और वो टूट नहीं पाता और नसों को नुकसान पहुंचता है। तो कच्चा सूत आप इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से टूट जाता है, ठीक है। भोजपत्र बांध सकते हैं, अरंड का पत्ता बांध सकते हैं, या फिर पान का पत्ता लपेट सकते हैं। ये आपकी एहतियात नंबर 2 हो गई। एक एहतियात नीचे नहीं लगाना, पोतों पे नहीं लगाना। एहतियात नंबर 2
जितनी मिकदार मैंने बताई उससे ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाना। तीसरी एहतियात ये है कि इसके दरमियान आपको बीवी से सोहबत बिल्कुल नहीं करनी है, 12 से 15 दिन बिल्कुल सोहबत नहीं करनी है। नंबर 3 एहतियात ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में अगर बारीक 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 दाने निकल रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको गर्म पानी से धो लेंगे और धोने के बाद देसी घी लगाएंगे। देखो यहाँ 2 एहतियात की बात यह है कि अगर आपने उसको नहीं धोया और इसके ऊपर देसी घी लगाना शुरू कर दिया तो फिर तो फुंसी के ऊपर नुकसान होगा, बारीक बारीक जो दाने निकले नुकसान होगा। लेकिन जब आप इसको धो लेंगे और धोने के बाद देसी घी लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये 1 दिन में ही अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा, इससे 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर लगाएं, लास्ट लगाना है 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चौथी एहतियात ये हो गई। 5वीं एहतियात ये है, तो दोस्तों ये इसकी एहतियातें हो गई। और जो एक एहतियात ये है कि ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है पेनिस के ऊपर। आपको नहाना है, आपको इस्तिंजा करने के बाद धोना है या नॉर्मल में धोना है। आप ठंडे पानी से नहीं धोएंगे, गर्म पानी से धोएंगे। ठंडे पानी से धोएंगे नुकसान होगा, गर्म पानी से धोएंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। गर्म पानी से धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दिन में चाहे 10 बार धोएं। रात को आपने मालिश कर ली, क्रीम लगा दी, आप सुबह भी गर्म पानी से धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप खास ये ध्यान रखना, जिस दिन आपके बारीक बारीक दाने निकल जाए, 3-4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, जब भी दाने निकल जाए तो दाने निकलने के बाद बंद करना है, उसके ऊपर दोबारा क्रीम नहीं लगानी है। अगर क्रीम लगाएंगे तो फिर फुंसी में से वो ज़ख्म में तब्दील हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद की एहतियात ये है कि ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, दही हुई, लस्सी हुई और ठंडी चीज़ें जैसा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी वगैरह, इन चीज़ों से परहेज़ रखना है। और गर्मी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम सबसे बढ़िया है, क्योंकि गर्मी में पसीना आता है तो दिक्कत बनती है। गर्मी में आप ना लगाएं, सर्दी में लगाएं, सर्दी में फ़ायदे इंशाल्लाह इसके ज़्यादा आपके सामने नज़र आएंगे, ठीक है। ये एहतियातें मैंने आपको बता दी, इन एहतियातों के मुताबिक इसको लगाएं और वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ में आए। क्योंकि फिर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इसको लगाना कैसे है, कमेंट करके पूछते हैं बनाना कैसे है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं। बहुत से लोग तो कॉल करके और फिर बात करने लगते हैं और फिर ये पूछते हैं कि इसको फला चीज़ को तैयार करने का तरीका बता दीजिए। तो मेरे भाई, इतना वक्त अगर हो तो मैं हर पेशेंट के लिए एक आदमी बिठा दूँ बताने के लिए, तो मेरे भाई इतना वक्त नहीं हो पाता। आप इसको बना करके वीडियो को अगर 10 मिनट के लिए आप निकाल करके अच्छे से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद बना लेंगे और खुद इस्तेमाल कर लेंगे। वीडियो लंबी करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बताना और समझाना मकसद है, इसलिए मेरी वीडियो अक्सर कर लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, आगे बात बढ़ाने के बजाय मैं आपसे जो है इंशाल्लाह चलता हूँ, फिर अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।